रूल्स ऑफ नाउन्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले इंक ले लेता हूं मैं। ओके, पहले हम देखेंगे नाउन क्या है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन एक वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और विचार को नाम देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्सन में किसको नाम दिया, टीचर को, डॉक्टर को, प्लेस में स्कूल को, सिटी को, थिंग्स में वस्तुओं में, बुक को, टेबल को, आइडिया, ऑनेस्टी और लव, इनको नाम दिया है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। वो कह रहा है जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सेंटेंस में कहीं भी आए, स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। आई, यहाँ पे एस, यहाँ पे एम, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन डू नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर शुरू नहीं होते हैं। कब तक नहीं होते हैं? अनलेस दे स्टार्ट ए सेंटेंस, जब तक वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना हो। ठीक है, उसके बाद नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गए 5। इसके अलावा 2 कैटेगरी और बनाई गई है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब वो कह रहा है जो नाउन है वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर जैसे कैट है और प्लूरल कैट्स हो गए, बिल्लियां हो गई। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। आगे देखिए, काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल जो नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एप्पल एप्पल्स, पेन पेन्स। ओके, अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली हैव नो प्लूरल फॉर्म, और अनकाउंटेबल नाउन की सामान्यतः प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। यूज आर्टिकल करेक्टली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और वो कहता है कि एक वचन जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एक वचन के साथ किया जाता है, बस कुछ रूल्स में प्लूरल के साथ हो जाता है, पर नॉर्मली सिंगुलर के साथ किया जाता है। देखिए, एन का प्रयोग कब होता है? जब वह नाउन विशेष ना हो और पहली बार आया हो, और अगर वह नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके सामने ए लगता है, और अगर वह नाउन किससे, वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगता है, और एच साइलेंट भी हो तो एन लगता है। और दी कब लगता है? जब नाउन विशेष हो गया हो या उसका पहली बार जिक्र ना हो रहा हो, उससे पहले भी जिक्र हो गया हो। बाकी मैंने इसके लिए आपके एक चैप्टर भी बनाया है, यानी आर्टिकल्स की वीडियो बना दी है, उसे देख लीजिएगा। नाउन्स कैन पोजेशन यूजिंग एस और ईएस। जो नाउन है वो एपिस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाकर पजेसिव बनाए जाते हैं। जैसे अगर सिंगुलर होगा तो एपिस्ट्रोफी एस लगाई जाएगी। जॉन सिंगुलर है तो एपिस्ट्रोफी लगाइए, फिर एस लगाया है तो जॉन्स बैग, जॉन का बैग। अगर वह नाउन प्लूरल है तो सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाएंगे, तो गर्ल्स प्लूरल था, सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाइए। तो द गर्ल्स क्लासरूम, लड़कियों का कमरा। ओके, ये एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में है तो इनके लेटर कैपिटल भी हैं। ये आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये आर्टिकल लगा है तो ऑनेस्टी। ठीक है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, कौन सा? ऑनेस्टी। आगे चलिए, मेटेरियल नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल। वो कह रहे हैं जो मेटेरियल नाउन है वो सामान्यतः अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, कॉटन, वाटर और मिल्क। अब इनको काउंटेबल बनाना गलत होता है, जैसे टू लगा दिया, काउंटेबल बनाने की कोशिश की तो गलत है। कैसे कर सकते हैं? ये लगा के, ठीक है, ए पीस ऑफ, टू पीसेज ऑफ, इस तरह लगा के इनको काउंटेबल बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूजुअली अनकाउंटेबल। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं वो भी। लव, ब्यूटी, फ्रीडम, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, नॉलेज। ठीक है, सब नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, इक्विपमेंट, सीनरी, होमवर्क। ठीक है, ये कैसे होते हैं? हमेशा सिंगुलर में होते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल।
सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल, शॉर्ट्स, थैंक्स, क्लॉथ, ये किस में होते हैं? हमेशा प्लूरल में होते हैं। इनमें से अधिकतर वो शब्द हैं जो कौन से शब्द हैं? जैसे सीजर्स है, इसके सीजर के दो भाग होते हैं, ट्राउजर के टू पार्ट्स होते हैं, जीन्स के टू पार्ट्स होते हैं, अधिकतर ये वो शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जैसे सीप है, सिंगुलर प्लूरल सेम होती है, डियर ये भी सेम होती है, फिश को देख लीजिएगा। अगर एक ही प्रजाति की मछलियों की बात हो, एक की बात हो या 10 की बात हो तो फिश रहता है, परंतु अगर अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात हो, जाति की मतलब मछलियों की प्रजाति की बात हो जाए, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? फिश को फिशेज लिख सकते हैं। ठीक है, सम नाउन्स एग्जिस्ट ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। अब ये है, पुलिस है, पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है। ठीक है, ये किसमें होते हैं? प्लूरल फॉर्म में। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, पर अभी ये बेसिक नाउन्स के रूल आप समझिए, ताकि जो एक्सेप्शन आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल ऑन द मेन वर्ड। जो कंपाउंड नाउन है उनका अगर प्लूरल बनाया जाना है तो जो मेन शब्द होता है उसमें एस या एस जोड़ा जाता है। देखिए, फादर्स में जोड़ा है, फादर्स हो गया, पासर्स हो गया, मदर्स हो गया, ऐसे। नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव स्टे सिंगुलर। जो नाउन विशेषण के तौर पे प्रयोग किए जाएंगे वो सिंगुलर रहेंगे। यहाँ पे देखिए, बुक नाउन है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है तो सिंगुलर है, यानी बुक शॉप। शॉप किसकी है? किताबों की। तो शॉप की क्या विशेषता होगी? वो किताबें बिकती हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। कार डोर, डोर किसका है? कार का। ठीक है, शू स्टोर, तो यहाँ पे बुक, कार और शू सब में एस नहीं लगाया गया है। टूथ ब्रश। ठीक है, अब हम बुक शॉप लिखें वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लिखना चाहिए? बुक शॉप। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन नॉर्मली डू नॉट टेक आर्टिकल्स। जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनके सामने आर्टिकल यानी एन दी नहीं लिखता है। राहुल के सामने नहीं है, इंडिया के सामने नहीं लिखा है, परंतु कुछ रूल्स है, नदियों के नाम के साथ, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के साथ, कुछ विशेष कंट्रीज हैं जिनमें यूनाइटेड स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, या फिर नीदरलैंड है इसके साथ, यानी प्लूरल हो गया, तो इस तरह इनके साथ लगता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जब हम दो नाउन्स की तुलना करते हैं तो वहां पे आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे राहुल इज ए सचिन, तो ए लगाया है क्योंकि राहुल और सचिन की तुलना की गई है। कह सकते हैं, यह बतलाया गया है कि जो राहुल है वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। ठीक है, और दी भी लगा सकते थे इसमें, कब? राहुल इज द सचिन ऑफ इंडिया, यानी जब बाद में जगह का नाम आ जाए, या हम कहें राहुल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा आ गया, तो जब स्थान का नाम आ जाए तो हम दी लगा सकते हैं। जब दो नाउन्स की तुलना यानी प्रॉपर नाउन की तुलना करते हैं तो ए भी लग जाता है और दी भी लग जाता है। नॉर्मली इनके साथ कोई आर्टिकल लगता नहीं है। कब लगता है? तुलना करते समय। और ये रूल है जो नीचे इनके साथ। उसके बाद कैपिटलाइज डेज, मंथ, फेस्टिवल, लैंग्वेजेज। वो कह रहा है कि अगर दिनों के नाम हो, जैसे मंडे हो गया, संडे हो गया, मंथ के नाम हो, जनवरी हो गया, ठीक है, और फेस्टिवल दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, और लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया। ठीक है, इनके जो लेटर्स पहले वाला लेटर होता है वो कैपिटल आता है। ठीक है, यूज एपिस्ट्रॉफी केयरफुली, सावधानी पूर्वक एपिस्ट्रॉफी का प्रयोग करें। जैसे राहुल फ्रेंड सिंगुलर था तो एपिस्ट्रॉफी एस लगाए, और प्लूरल है तो सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाए है। और इरेगुलर प्लूरल होते हैं, यानी जो एस या एस के बिना बनते हैं, उनमें क्या करते हैं? हम एपिस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नाउन्स नॉर्मली डू नॉट टेक आर्टिकल। ये तो अभी कर लिया हमने, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए,
एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए नाउन और प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं प्रत्येक वाक्य में नाउन प्रोनाउन होना चाहिए सब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, अब हम सीधे नाउन प्रोनाउन की बात कर लें, या फिर देखिए मैंने जो नॉन फाइनाइट का चैप्टर पढ़ाया था वहां पे इन्फिनेटिव है, वो किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। तो वो हो सकता है जो जीरेंट था वो नाउन का काम कर रहा था, स्मोकिंग इज बैड। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट का जो सॉरी वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए नाउन प्रोनाउन एज ए सॉरी एज द सब्जेक्ट। ये आपने देख लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए रूल्स, रूल क्या है? नाउन दैट डू नॉट चेंज आफ्टर ए नंबर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं अगर उनके सामने नंबर लगा दिया जाए तो वो प्लुरल बनाने के लिए एस आई एस आदि उनमें नहीं ऐड किया जाता है। प्लूरल नाउन का मतलब है उनके सामने क्या लगना? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगना। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगना। क्या लगना? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना? तो इनके सामने ये जब लग जाते हैं तो डजन में एस नहीं जोड़ा गया है, यहाँ भी नहीं जोड़ा गया है। देखिए 2 था फिर भी एस नहीं जोड़ा गया है, 3 है फिर भी स्कोर में एस नहीं जोड़ा गया है, इस तरह से। और अब आपको क्या करना है? दूसरा रूल ये देखना है जब इनके सामने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी न्यूमेरिकल कौन सा? डेफिनेट न्यूमेरिकल, डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जब डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इनके सामने लगता है तो इनमें एस आदि नहीं जोड़ा जाता है, और अगर वो ना लगे तो फिर इनमें एस आदि जोड़ दिया जाता है इनको। देखिए यहाँ पे डजन्स ऑफ एग, यहाँ पे डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं था तो इसलिए एस जोड़ दिया है। ठीक है, 100 में भी एस जोड़ दिया है, 1000 में भी एस जोड़ दिया है, मिलियंस में भी जोड़ दिया और बिलियंस में भी जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इनके सामने डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं था। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कौन होता है? जो निश्चित संख्याएं होती हैं वो। ठीक है, अगर वो होंगे तो इनमें एस नहीं जोड़ा जाएगा, और होंगे तो इनमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इनमें ऊपर वाले पार्ट में नहीं जोड़ा गया है, नीचे वाले में जोड़ दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।